अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ईटा एमसीक्यूज़ स्टाइकोमेट्री के जो एमसीक्यूज़ आए हैं ईटा में पिछले टेस्ट्स में उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3N2,3R कितने हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें है 2.7 10 to the exponent 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट में। इसको देखते हैं कैसे हैं। ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला है, इसको स्प्लिट करते हैं। इसमें 2 एल्यूमिनियम है, 3 कार्बन है और 9 ऑक्सीजन है। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एटम 1 मोल के बराबर होते हैं, तो 9 ऑक्सीजन एटम बराबर होंगे 9 मोल के। अब हमें क्वेश्चन में 0.5 मोल पूरा कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन कितना है 9 मोल। तो 0.5 मोल कंपाउंड मल्टीप्लाई उसमें 9 मोल ऑक्सीजन, तो इससे आता है 4.5 मोल्स ऑक्सीजन। अब ये मोल्स हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, एटम्स पूछा गया। तो पार्टिकल या एटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो गया तो नंबर जो हमारे पास आता है 2.7 मल्टीप्लाई 10 to the exponent 24, जो है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा हमारे पास है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम N2 गैस एट STP। यहाँ पे हमें ग्राम गिवन है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए 22.4 dm3, 2.24 dm3, 4.8 dm3 एंड 4.48 dm3। तो इसको अगर हम देखें तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, गिवन मास को हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का गिवन है मास, तो नाइट्रोजन के मोलर मास जो 28 है उस पर डिवाइड करते हैं, तो उससे नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे और नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला स्टाइकोमेट्री में हमने डिस्कस किए हैं। नंबर ऑफ मोल इन 75 ग्राम NaCl। ये तो इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। 75 ग्राम को क्या करें, NaCl के मोलर मास या फार्मूला मास पे डिवाइड करें, तो उसका फार्मूला मास है 75 डिवाइडेड बाय 58.5 विच इज इक्वल टू 1.28। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, और ऊपर में ऑप्शन नंबर 2.24 dm3 बी है। अब देखिए नेक्स्ट है एक वाटर सैंपल। अगर कोई वाटर सैंपल है, कोई वाटर सैंपल है जो लिया गया है कहाँ से, अगर कहते कि अगर कोई वाटर सैंपल हम समंदर से ले या दरिया से या क्लाउड से, बादल से या लेक्स झील से या स्नो बर्फ़ से, उसमें उसका फार्मूला वही H2O होगा, चाहे जहाँ से भी हम ले। और उसमें का रेशो 1:8 बाई वेट है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 बाई वेट। दिस इंडिकेट लॉ ऑफ, ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहते हैं कि एटम्स कंबाइन होते एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते एक फिक्स प्रोपोर्शन में, और क्या बनाते, कंपाउंड्स बनाते। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब H2O को देखिए, H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन 2 हैं, एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मैस को क्या होगा, 2 होगा। एक ऑक्सीजन का मैस क्या होगा, 16 है। तो इन दोनों को के सिंपलेस्ट रेशो कैलकुलेट करें। 2 हाइड्रोजन है उसको भी 2 पे डिवाइड करें, और एक ऑक्सीजन है जिसका मास 16 है उसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो इससे आता है 1:8। तो ये है, इसका आता है ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये कंबाइन हुए हैं ये दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है कि अगर MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इधर देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम मैग्नीशियम, 71 ग्राम Cl2 एंड 127 ग्राम I2। ये देखो अगर ये ऑक्सीजन एटम है तो ये इसका
1 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, तो 4 ग्राम 4 मोल के बराबर होंगे। अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं तो इसके 2 ग्राम क्या होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे, तो फिर ये क्या होंगे 2 मोल। तो ये आप 4 मोल हो सकते हैं या क्या हो सकते, 1 मोल हो सकता है, या 2 मोल हो सकता है, या 4 मोल हो सकता है। अब इसको देखो, 4 ग्राम मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है, तो अगर इस 4 को हम 24 पे डिवाइड करें तो 0.1 आता है। तो इसको ये 0.1 मोल है, ये Cl2 का क्या है, ये Cl2 का मॉलिक्यूलर मास है, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। ये I2 का मॉलिक्यूलर मास है, तो ये भी 1 मोल के बराबर है। अब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, इसको भी अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसको तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में आएंगे, 4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर और 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ये डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन गैस है। अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो 4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, अगर ये हाइड्रोजन गैस है तो 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, और ये तो 0.5 है, ये 1 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, हाइड्रोजन में होंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्शन ऑफ 6.023 10 to the exponent 23 molecule of HCl with 1 mole NaOH। 6.023 इतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl मोल्स ऑफ NaCl पहले ऑप्शन में है 6.023 10 to the exponent 23। ये तो मोल नहीं है, तो ये तो है नहीं क्योंकि इन्होंने मोल पूछे हैं और ये पार्टिकल है। 0.5 मोल, 3.011 10 to the exponent 23 मोल या 1 मोल। सिंपल बात है, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, NaCl और H2O बनाते हैं। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, 1:1 रिएक्शन है। तो 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर एंड 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। अब नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट करते हैं। गिवन डेटा क्या है, 6.023 10 to the exponent 23 मॉलिक्यूल्स क्या है, ये प्रोड्यूस हुए NaCl के। तो NaCl के अगर इतने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए हैं या प्रोड्यूस होंगे HCl और NaOH की मौजूदगी में या उनकी रिएक्शन से, तो N इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आता है। इफ 28.0 ग्राम नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद 8.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो कहते हैं कि अगर 28.0 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो 8.0 ग्राम के साथ एमोनिया बनाने के लिए, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सिस रिएजेंट होगा। तो सबसे पहली बात है कि हम क्या करेंगे, हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सिस रिएजेंट है। तो इधर देखो 28 ग्राम को सबसे पहले इन ग्राम को क्या करें, मोल में कन्वर्ट करें। तो 28 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 1, इससे 1 मोल आता है। और 8.8 ग्राम को अगर हम क्या करें, इस पे डिवाइड करें तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 मोल है, ये 1 मोल है। तो हमें रिएक्शन से पता है कि 1 मोल N2 हमें 2 मोल एमोनिया देता है। तो 3 मोल हमें क्या करते हैं, 1 मोल NH2 हमें 1 मोल एमोनिया देता है, तो ये भी 1 मोल है। अब इधर देखो, हमें यहाँ पे पता है कि 3 मोल हमें कितना देता है, 3 मोल हमें 2 मोल एमोनिया देता है। तो हमें 4 मोल कितना एमोनिया देगा, 4 मोल हमें देगा, 3 मोल हमें 2 मोल देता है, तो 4 मोल हमें देगा 2/3 टाइम्स 4। तो इसको अगर हम देखें तो इससे हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन, इसके लिए एक हिंट याद रखिए कि वो रिएजेंट जो कम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है और इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 10 लीटर Cl2 react with 40 लीटर H2 गैस
अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl शुड बी प्रोड्यूस। तो इजी बात है, सबसे पहले इसका क्या करें, इसका रिएक्शन लिखे, या रिएक्शन ना भी लिखे तो इजी है। H2 + Cl2 = 2HCl। हमें पता है ये 10 लीटर है, ये 40 लीटर है, तो ये कितना आएगा 20 लीटर। क्योंकि प्रोडक्ट किसके हिसाब से होंगे, प्रोडक्ट इसके हिसाब से होंगे, ये कम है, ये 1 मोल हमें 2 मोल देता है, ये 1 मोल हमें 2 मोल देता है, और ये क्या होता है, इसकी लीटर क्या है, कम है, तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेंगे ना, ये इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हैं। क्योंकि जैसे इसके 10 लीटर ख़त्म होंगे तो इसकी 30 लीटर क्या होंगे, इसके 10 लीटर इसके 10 लीटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसके 10 लीटर ख़त्म हो गए तो इसके 30 क्या होंगे, बच जाएंगे, तो एक्सेस में रह जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी 10 लीटर बन सकता है इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 मोल 2 मोल देता है ना, तो इसलिए इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लीटर HCl हमें मिलेगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी आता है 20 लीटर HCl। तो ये थी ईटा के कुछ MCQs, इंशाल्लाह इसको फर्दर हम आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।